हेलो बच्चों, आप सभी का द सक्सेस ट्री में फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्लास 9 चैप्टर 1 यानी प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऐसे कंसेप्ट हमने पहले ही क्लियर कर दिया है, फिर भी कुछ बच्चों को हो सकता है कि कुछ प्रश्न में डाउट हो, इसलिए मैंने आज सोचा कि हर प्रश्न का सॉल्यूशन बना करके दे दूं। आइए आज के इस सेशन में हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1.1 का कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न 1 जो है इसमें क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे प्रश्न कहता है कि क्या इसे आप p/q के रूप में दिखा सकते हैं। उसके आगे कहता है कि जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, तो बिल्कुल हम शून्य को एक परिमेय के रूप में दिखा सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा? हाँ। पहले का आंसर क्या होगा? हाँ। कैसे? क्योंकि शून्य है। कंडीशन परिमेय संख्या का क्या है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, q 0 नहीं होना चाहिए, यही शर्त है। 0 के नीचे आप 1 लगाइए, 0 के नीचे आप 2 लगाइए, 0 के नीचे आप 3 लगाइए, सबका वैल्यू तो 0 ही आने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ p/q के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 0 और 1 क्या है? तो 0 और 1 एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद देखिए हर 0 नहीं है, तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। तो लिखेंगे हम 0 को p/q के रूप में दिखा सकते हैं, के रूप में दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है। 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 0/1, 0/2, 0/3 आसान है, कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो परिमेय संख्या का जो शर्त है वो कहता है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, तो हर 0 नहीं है, तो हर 0 नहीं है तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। p के जगह 0, q के जगह 1, p के जगह 0, q के जगह 2, p के जगह 0, q के जगह 3। तो पहले प्रश्न का सॉल्यूशन ये रहा। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 कि आखिर 2 में क्या है। तो कहता है कि 3 और 4 के बीच प्रश्न जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्याएं पूछी। कितना पूछा है? 6 परिमेय संख्या। किसके बीच? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच। तो प्रश्न हमारा है 3 और 4 के बीच क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब जैसे 3 है और 4 है, तो यहां हमने 3 लिख दिया, इसके नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं, इसका वैल्यू 3 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है 3 लिखे या 3/1 लिखे। तो 3/1 हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने 4/1 लिखा। क्या लिखा? 4/1 लिखा। अब देखिए कि ये जो हमने नंबर लिया, ये एक संख्या, ये एक संख्या, दोनों का हर क्या है? बराबर। दोनों का हर क्या है? बराबर है। ऐसे इससे संबंधित मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, फिर भी मैं यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के बीच 5, 10, 15, 20 परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है।
लेकिन यहाँ प्रश्नावली में क्वेश्चन है तो उसे मैं बना देता हूँ, जिस किसी को भी डाउट होगा वो अपना डाउट क्लियर कर लेगा। तो मैंने 1 लगा दिया, दोनों के हर में 1 है, मतलब हर बराबर है। अब हमें कितना परिमेय संख्या निकालना है? तो 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 6 परिमेय संख्या। तो n बराबर 6 लिख देंगे। n बराबर कितना लिखेंगे? 6। n बराबर 6, इसलिए हम 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए 6 + 1 यानी n + 1 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। हमने क्या लिखा? जितना परिमेय संख्या निकालना होगा वही हमारा n का वैल्यू होगा। n बराबर 6, क्योंकि 6 परिमेय संख्या निकालना है। हमें गुना किससे करेंगे? हम 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए 6 + 1 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुना कर देंगे। तो ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम n बराबर 6 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये नीचे संख्या रहेगा। अब चूंकि यहाँ जगह कमी है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना है। इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। आप किससे गुना कर देंगे? 6 + 1 यानी 7 से। तो यहाँ 7 से गुना हो गया, फिर यहाँ 7 से गुना हो गया। कितना आ जाएगा? 21/7। फिर यहाँ 7 से गुना हो जाएगा, यहाँ 7 से गुना हो जाएगा। 6 × 4 = 28/7। अतः परिमेय संख्याएं लिख दीजिए। 21 के बाद क्या आएगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आ गया। बेहद आसान है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी परिमेय संख्या निकालने पे ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 3/5 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 3/5 और 4/5। तो दो संख्या हमारे पास क्या दिया है? 3/5 और 4/5। दोनों का हर बराबर है। 5 हमें परिमेय संख्या निकालना है। कितनी संख्या? 5। तो n हमारा कितना हो जाएगा? 5। इसलिए अब थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। दोनों संख्याओं के अंश और हर में 5 + 1 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ लाइए 3/5 किससे गुना करेंगे? 5 + 1 यानी 6 से। कितना हो जाएगा? 18/30। फिर यहाँ देखिए 4/5 6 से गुना करेंगे। 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30 हो गया। अब इसके बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30,
23/30 दोनों को बीच बताना है। यहाँ लिखेंगे लास्ट में, अतः 5 परिमेय संख्या लिख के डैश दीजिए और लिख दीजिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। कितना आसान है निकालना, बेहद आसान, समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब ये सत्य और असत्य पे आधारित है। ये क्वेश्चन क्या है? सत्य और असत्य पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब पहला बोला है, प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है सत्य है कि असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? काउंटिंग नंबर, गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएंगी, वैसी संख्या है प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाए, वैसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो बोला क्या कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो क्या 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से। तो 0 से जो शुरू हो रहा है अनंत तक जाएगा, उसमें 1 से अनंत तक तो आएगा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये कथन सत्य है। तो क्या लिखेंगे? सत्य या सत्य। ठीक है, उत्तर क्या होगा? सत्य होगा। क्वेश्चन क्या पूछता है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है। रीजन लिखना है, क्योंकि बोला है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण क्या लिखेंगे? 1 2 3 डॉट 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 से लेकर इनफाइनाइट तक ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। सत्य है 1 2 3, क्योंकि यहाँ क्योंकि लगा लेंगे, क्योंकि 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये संख्याएं पूर्ण के अंतर्गत आती है या पूर्ण होती है, दोनों लिख सकते हैं। सत्य है क्योंकि 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये संख्या पूर्ण के अंतर्गत आती है, मतलब पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या है तो क्या है? सभी प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। परिभाषा से यह स्पष्ट है कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाए, वो संख्याएं पूर्ण संख्या। जबकि पूर्णांक में
नेगेटिव नंबर यानी माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर और जीरो, ये तीनों आते हैं। तो एक बात बताइए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या -5 पूर्ण संख्या है? क्या -7 पूर्ण संख्या है? क्या -10 पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ना कि -5, -4, -6। माइनस वाले नंबर पूर्ण में आते ही नहीं है। यानी ये कथन क्या है? ये कथन गलत है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि माइनस वाले नंबर पूर्ण संख्या होते ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता है। क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। ठीक है, क्योंकि अब रीजन लिख दो, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब हम प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। यह समझ में आया होगा। अब प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है? प्रश्न संख्या तीसरा कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या बोला? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसका उत्तर क्या होगा? सत्य है कि असत्य है? सोचिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूर्ण संख्या में हमने बटा वाला संख्या पढ़ा है? नहीं पढ़े। 1/2 पूर्ण संख्या में आता है? 7/3 पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात गलत है, सत्य नहीं है, असत्य है। कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं है। जैसे 5 है, 10 है, 12 है, 30 है, तो ये परिमेय भी है और पूर्ण भी हो। लेकिन 1/2 पूर्ण नहीं है, 7/5 पूर्ण नहीं है, 13/2 नहीं है, 17/3 नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। उत्तर होगा असत्य। क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। क्योंकि भिन्न वाले संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि भिन्न वाले संख्याएं पूर्ण नहीं होती। ठीक है। तो 1.1 का जो भी क्वेश्चन था हमने देखा, बेहद आसान था। इससे रिलेटेड पहले ही मैंने सारे कंसेप्ट को बता दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे डाउट है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब